हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है सारी ही चीज़ों की। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको टैरो का कोर्स लेना है ज़रूर से ले सकते हैं। मैं सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपको इंस्टाग्राम के ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, सो दैट मैं आपको वो डिटेल्स दे सकूं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, bottom of the deck is eight of pentacles, तो यहाँ पे एनर्जीज में सब कुछ तो अच्छा चल रहा है आपका गाइज। काम अच्छा चल रहा है, काफ़ी कमिटेड होके काम कर रहे हैं, बहुत ही। यस, आई गेस समवन मनी वाइज सिचुएशन थोड़ी सी डिले हो सकती है, अदरवाइज चीज़ें काफ़ी ठीक ही चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके कुछ एम्बिशंस है, गोल्स हैं, वो फुलफिल करने हैं आपको, वो वहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड कुछ एस्ट्रो से भी लेंगे आपके लिए मैसेजेस, एस्ट्रो डायसिस से लेंगे। इलेवेंथ हाउस में वीनस आए हैं एंड यहाँ पे एनर्जीज में, जैसे मैंने बोला, काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है एनर्जीज में। एंड आप काफ़ी हद तक स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। एंड आई कैन सी दिस थिंग गाइज कि आपके लाइफ में यहाँ पे एन्जॉयमेंट करना थोड़ा सा, स्पेशली मुझे यहाँ पे थोड़ा स्किन केयर एंड ऑल दिस थिंग्स, ये एनर्जीज भी थोड़ा सा लग रहा है कि यू आर एट पीस एंड काफ़ी हद तक आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एज एन एक जो आर्टिस्टिक एनर्जीज है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ब्यूटी के साथ कुछ रिचुअल्स करना, ब्यूटी रिचुअल्स करना, थोड़ा सा पार्लर में जाके आना एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ आपके लिए। एंड these kind of things, it's like कि someone wants to come towards you, आपकी तरफ कोई आना चाहता है, आपको कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपके साथ वो शायद आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी एन्जॉयमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम
काफ़ी हद तक ना आप अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, अपने मॉम डैड के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट देर आर पीपल अराउंड यू जो आपको बिट्रे करना चाहते हैं, जो आपको बस आपको हर्ट करना चाहते हैं, समहाउ आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना। ओके एंड आप एक मैजिशियन की एनर्जी में है गाइज, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई भी डिगा नहीं सकता। आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज आपके लिए। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। Seven of Pentacles, the Star, Eight of Swords, Queen of Swords, Three of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Cups. Yeah. वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं एंड आप कुछ भी नॉनसेंस या फिर कुछ भी आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समहाउ वहाँ पे आप खड़े हैं, वहाँ पे आप मतलब तलवार लेके खड़े रहना चाहते हैं। तलवार मतलब कुछ भी, कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। कुछ ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और समहाउ आप एक बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे भी अगर स्टकनेस कोई करवाना चाहता है आपकी लाइफ में, कोई आपको फंसाना चाहता है कहीं पे, या फिर कोई फंसा चुके हैं आपको ऑलरेडी, हो सकता है वहाँ उस एनर्जी के साथ आप जूझ रहे हैं, उन चीज़ों के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ फंसा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन सी। एंड एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी हद तक एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी भी है आपके साथ कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है रिगार्डिंग योर ग्रोथ इन योर करियर एंड या इन योर करियर देयर विल बी अ ग्रोथ। समहाउ आप स्टकनेस फील कर रहे हैं, समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आप करियर में जो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट राइट थिंग। बट मुझे यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है रिगार्डिंग योर करियर, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एंड ये जो भी स्टकनेस है, समहाउ आप इस चीज़ से बाहर निकलने में आप कामयाब हो पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे आपको फंसाने की कोशिश करी गई है एट योर वर्क प्लेस, स्पेशली आपके कलीग्स की तरफ से, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको जो नहीं चाहते कि आपका कुछ अच्छा हो आगे। कुछ ऐसी लोगों की वजह से आप कहीं पे फंस चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड समहाउ ये चीज़ें कुछ प्रूफ्स है उनके पास, कुछ प्रूफ है इस चीज़ के बारे में जो कि बना बनाया हुआ है, सच नहीं है ये चीज़ जो बोला जा रहा है आपके बारे में। एंड समा वहाँ पे आप तलवार उठा रहे हैं कि नो ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, या फिर खुद के लिए खड़े रहना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनली आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको हम विश फुलफिलमेंट कहते हैं। राइट एंड लाइफ में काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस आई कैन सी।
एंड समहाउ क्रिसमस है तो कुछ एनर्जीज में थोड़ा सा शिफ्ट है डेफिनेटली। काफ़ी लाइट एनर्जीज रहती हुई दिखाई दे रही है, आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके क्रिसमस के टाइम पे भी हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इट कुड नॉट नॉट नेसेसरी कि वो प्लेजरेबल हो, लाइक इट कुड बी सम लाइक कुछ बुरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ अच्छा होने के लिए ऐसे सिचुएशन कभी कभी पैदा होती है ना कि अच्छा होना है, लेकिन वो किसी गलत नहीं, बट किसी पेनफुल सिचुएशन से अच्छा होना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। कुछ मिक्स्ड एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके मतलब ऐसा बोलते ना हम कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही कुछ बुरे सिचुएशन से निकल गए लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई वाज गेटिंग। कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज मैन होल्डिंग अ कॉइन। स्टॉर्म वार्निंग, और एक कार्ड पुल करूंगी। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? मैंने बोला ना विक्ट्री, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। स्टॉर्म वार्निंग, गड़बड़ तो है लेकिन विक्ट्री भी तय है, विक्ट्री भी तय है वहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। हाँ माय गॉड गाइज, आपके लाइफ में तांडव चल रहा है, सच मानिए तो बहुत बड़े तांडव यहाँ पे चल रहा है। एंड उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। देयर इज सम पर्सन इन योर लाइफ हु इज़ वेरी रिच, एक्सट्रीमली रिच दिस पर्सन इज, एंड कुछ ना कुछ इनके लाइफ में शुरू है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे कार्मिक कनेक्शन इनके लाइफ में शुरू है। उनके लाइफ में भी सेम सिचुएशन है, कोई स्टॉर्मी वेदर है। उनके कुछ आर्कएंजल यूरियल उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एट द सेम टाइम वो उनको गाइड कर रहे हैं, उनको कुछ डाउनलोड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इन डाउनलोड्स के चलते वो विक्ट्री पा रहे हैं सिचुएशन के ऊपर। कुछ यहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस उनके दिखाई दे रहे हैं, बट वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए वो विक्ट्री पाएंगे। मतलब उसके बाद कोई भी इशू रेज नहीं कर पाएगा सामने वाला पार्टी। एकदम फुल एंड फाइनल डिसीजन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि रामायण में रावण मर गया और राम जीत गए, उसके बाद की जो विक्ट्री थी वो फाइनल विक्ट्री थी, है ना, उसके बाद कुछ नहीं था। दैट काइंड ऑफ सी यहाँ पे 10 विच मीन्स 1 2 + 8 is 10। इट्स लाइक न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई साइकिल शुरू हो रही है। ये जो भी स्टॉर्मी वेदर है इसके ऊपर विक्ट्री है, इसके ऊपर फतेह पाई जा रही है। एंड कैन यू सी दिस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट्स लाइक अ ब्लाइंड फोल्डेड थिंग। एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि ये सीधा नहीं है ना, ये ना इनजस्टिस की एनर्जी है। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है इनका, यानी कि कोई कार्मिक कनेक्शन ऐसा है जो कि माथा खा रहा है, इतना बहुत ज़्यादा माथा खा रहा है इंसान कि मतलब इतना इनजस्टिस इस इंसान ने किया हुआ है। एंड फिर भी दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद दिस पर्सन विद दिस एनर्जी, एंड स्ट्रगल करते 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 दे आर गेटिंग अ विक्ट्री ओवर देयर। वो विक्ट्री पा रहे हैं, वो वहाँ पे जीत रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल उनके साथ है, एंजल ऑफ लव उनके साथ है, यस। एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, उनके लाइफ में और अबेंडेंस आती हुई दिखाई दे रहे हैं। माय गॉड, ही और शी इज वेरी रिच। ओ माय गॉड, यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ पेशेंस दिस पर्सन हैव, a lot of patience this person is having। and angel of strength, patience है, strength है उनके पास, बहुत strength है। मतलब वो physically भी fit हो सकते हैं and mentally भी बहुत patience है, बहुत पेशेंस है इनमें। 1441 मैंने देखा इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, और इनके लाइफ में
बहुत सारी अबेंडेंस आती हुई दिखाई दे रहा है, एंड इट एट द सेम टाइम इट इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग, नॉट ओनली मटीरियल अबेंडेंस, स्पिरिचुअल अबेंडेंस एज वेल। मतलब लेसन्स बहुत तगड़े तगड़े इन्होंने लर्न करे हैं अब तक, दैट द स्पिरिचुअल अबेंडेंस। ओके, सो देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और कुछ मैसेजेस देखें, टैरो से देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम लेंगे माँ की तरफ से। टू ऑफ wands, the hanged man, wow, six of wands, can you see this, can you see this? Six of wands talks about victory, and मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से। इट्स लाइक कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, विच इज़ लव, विच इज़ एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोल्स। नो डाउट आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं लव लाइफ में, स्पेशली आपने बहुत ही प्रॉब्लम्स देखी है, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस के ऊपर भी अफेक्ट आया है। आई कैन सी दिस थिंग। आप एक जगह पे स्टकनेस महसूस करते हैं, आपको ऐसे आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट होते रहते हैं। आई कैन सी दिस थिंग, एंड कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि ये इंसान वापस आ जाएंगे या फिर आपका यूनियन होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। बस आप ना मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है। आई कैन सी दिस थिंग। एनर्जीज और ज़्यादा वर्स्ट हो जा रही है, और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपने जो भी समर्पण किया है, जो भी सरेंडर भगवान को किया है, उसकी वजह से जो आपके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, जो आपके लाइफ में इसके बाद जो चेंजेस आएंगे, काबिल तारीफ़ है। आपने बहुत बढ़िया चीज़ करी है। आपको शायद ऐसा लगता हो कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कितना ही मैं ट्राई करूँ, मैनिफेस्ट करूँ चीज़ों को। सी एक साइड वो उनकी है जो हमने पिछले स्प्रेड में देखा कि उनका लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट स्टकनेस। आई कैन सी दिस, बहुत स्टकनेस है यहाँ पे, मतलब हर तरीके की स्टकनेस है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, एट द सेम टाइम इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एंड आप जिस एनर्जी में है विच इज़ ऑफ हैंग्ड मैन, जो कि हैंग्ड मैन की जो सिचुएशन है, इट्स ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज। बहुत सारा नॉलेज किसी ने गेन कर रखा है। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान है गाइज। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है विच इज़ रिगार्डिंग योर इमोशनल हीलिंग। बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस यहाँ पे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से हील हो रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपको आगे जाने से रोक रहे थे, वो सारी चीज़ों के ऊपर आप फतेह पा रहे हैं। ये जो 2 ऑफ wands की एनर्जी है, शी इज़ स्टक समवेयर, शी इज़ स्टक इन अ रूम, है ना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, एंड आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। सी कैन यू सी दिस, यू हैव कम आउट ऑफ दिस थिंग, ये जो चीज़ है, और वहाँ पे आप जैसे चैन की सांस ले रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, और आपको बहुत सारे स्पिरिट्स वहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। टाइम पीरियड देखते हैं ये कब तक मैनिफेस्ट हो पाएगा, ये जो चीज़ है वो कब तक मैनिफेस्ट हो पाएगी, न्यू बिगिनिंग कब तक आती हुई दिखाई दे रही है। 1 साल के अंदर अंदर ये चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, मिनिमम 1 साल के अंदर अंदर। ओके, देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। इक्वल, आप इस कॉन्शियसनेस में हैं गाइस, लाइक यू सी ईच एंड एवरी जीव में, हर किसी में भगवान को देखना, ऐसी कॉन्शियसनेस आपकी बन चुकी है। सीयर ऑफ द ट्रुथ, यस, एनलाइटन पर्सन की एनर्जी है, एनलाइटनमेंट की एनर्जी है।
सीयर ऑफ द ट्रुथ। एंड यहाँ पे है फॉल्टलेस। मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ के जो भी कर्म है ना वो कट चुके हैं गाइस। जो भी बुरे कर्म थे आपके लाइफ के कट चुके हैं। आपने जो भी सिचुएशन देखी है अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको मुक्ति दे सके भगवान और आपको एनलाइटनमेंट दे सके, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए हैं। और एक साथ में ही बहुत सारे आपके कर्म कटा पाए और भगवान आपको अपने साथ ले जा पाए अपने धाम। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है और उसी की वजह से आप इस एनलाइटनमेंट की एनर्जी में आप वाइज बन गए हैं। भगवान के चरणों में आप समर्पण करते हैं, भगवान के साथ आप विचरण करते हैं। ये उसी का प्रमाण है। ओके, सो और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है काली महालया, विश्व माता, दिस इज युग शक्ति। ओ माई गॉड, इट्स लाइक काली महालया, विश्व माता एंड युग शक्ति। गाइज यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से माँ आपको चेज कर रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी टाइम से। ये सिर्फ उनका कनेक्शन आपका सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं है, आपके साथ वो काफ़ी लाइफ टाइम से आपने उनकी पूजा की है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड आपकी जो एनर्जी है आप उनकी एनर्जी की वजह से ही आपकी एनर्जी है, ये माँ यहाँ पे दिखा रही है। एंड उसी चीज़ की वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत बरकत आएंगी, बहुत आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक इमेंस पॉजिटिविटी आपके लिए माँ दे रही है, प्रोटेक्शन आपको वो दे रही है। एंड वो महामाया भी उनको बोला जाता है। अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप समझ नहीं पा रहे या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको बहुत कुछ दुख दर्द देखना पड़ रहा है, दुख दर्द झेलना पड़ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट गाइस। सी, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर, जिसे महामाया कहा जाता है। दैट फॉर्म, वो महामाया के फॉर्म में आपके साथ है और उसी के फॉर्म में वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। सी, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम मतलब ऐसा बोला जाता है कि महामाया जो है, माया का जो आवरण है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, ये अच्छा नहीं है, बट समहाउ इसी चीज़ से वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आई डोंट नो कैसे, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है कि महामाया के रूप में वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड उन्हीं में सब कुछ, उन्हीं से सब कुछ आया है और उन्हीं में सब कुछ विलुप्त भी हो जाएगा, क्योंकि वो विश्व माता है, युग शक्ति है। सारी चीज़ों की शक्ति, जो भी शक्ति का रूप है, मतलब जो भी इर्द गिर्द ऐसी चीज़ है, जो भी इर्द गिर्द हमारे चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उन्हीं का रूप है। उन्हीं की वजह से वो चीज़ों का निर्माण हुआ है एंड उन्हीं में सब कुछ लय हो जाता है। दैट फियर्स फॉर्म वो आपको दिखाना चाहते हैं, दैट फियर्स एनर्जी के साथ आप वो है आपके साथ। वाओ, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।